गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और बहुत सारी ग्रंथ हैं जिनका उद्देश्य है कि वो इंसान को उसके मूल स्वरूप, उसके भगवत स्वरूप से उसका दर्शन करा। उलझ गया इंसान। मनुष्य रूपी चुनौतियां बरकरार रहेंगी, लेकिन दुख सारे खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। फिर से इस लाइन को सुनिएगा। मनुष्य के समक्ष जो चुनौतियां होती हैं वो चुनौतियां बरकरार रहेंगी। भगवान कृष्ण के जीवन में चुनौती है, भगवान राम के जीवन में चुनौती, भगवान बुद्ध के जीवन में चुनौती, गुरु नानक देव जी के जीवन में चुनौती। चुनौतियां कभी नहीं खत्म होंगी, लेकिन दुख खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप सारे लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो, आप आत्मा पे चर्चा करते हो, परमात्मा पे करते हो, नरक पे करते हो, स्वर्ग पे करते हो, और ये चारों आपने नहीं देखा। आप मन पे चर्चा नहीं करते हो। मन आपका देख रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, देख रहे हो आप। कोई काम व्यवस्थित रूप से आपसे नहीं करने देता, बाली है ये। तभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी। बहुत लोग पढ़ते हो, बहुत लोग। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा, शुरू कैसे होती है? सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सिर गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की जो रज है, जो धूल है, उसको उठाइए और माथे से लगाइए, उसका इष्ट चिंतन करिए। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन के विकारों को सुधारिए। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के। कौन है बुद्धिहीन? जो माया में लिप्त है। ब्रह्म से को छोड़कर माया में एक सेकंड की बुद्धिहीनता मां सीता करती है, माया की तरफ चली आती, सोने के हिरण की तरफ, और कष्ट भुगतना पड़ता है। जो एक सेकंड की बुद्धिहीनता का परिणाम भोग रहा है, वो 24 घंटे की बुद्धिहीनता का परिणाम क्या भुगतता होगा? जिसने एक गलती की, ब्रह्म से हल्का सा ध्यान हटाया, सोने की तरफ ध्यान गया और माता सीता संकट में पड़ी। बुद्धिहीन, यही बुद्धिहीनता है कि ब्रह्म के साथ रहकर भी माया के लिए तड़प जारी है। पहले ब्रह्म से जुड़ जाइए, फिर माया आपकी गुलाम है। माया को छोड़ना थोड़ी है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या। बल बुद्धि विद्या, तीन चीज। बल बुद्धि विद्या देव मोई, हर कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सांसें आपकी ज्ञान की सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, राम की दूत है ये सांसें। शरीर में है तो राम के अस्तित्व बरकरार है, शरीर से गायब, राम का अस्तित्व खत्म। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर है क्योंकि इंद्रियों पर विजय दिला देती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर निरंतर सांसों पे ध्यान बरकरार रहे तो कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, कुमति हो ही नहीं सकती। और जब कुमति नहीं होगी तो सुमति ही होगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान, विद्वान नहीं, विद्वान तो बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं। विद्वानों से तो बच के रहिए। विद्यावान, विद्यावान गुणी, गुण प्रधान, गुणी अति चातुर, राम काज कर बेकुआ। प्रभु की सेवा करने के लिए बेचैन है, मैं के लिए कुछ नहीं, प्रभु सेवा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मन में कौन है? राम यानी ज्ञान, लखन यानी विवेक, सीता यानी शक्ति। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धारी लंक जरावा। लंका मतलब माया। आपके अंदर की शक्ति जब राम का दर्शन पा जाती है तो बाहरी लंका को जला देती है। सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे। भाव, भाव में इतनी, भीम यानी भाव, भाव में इतनी ताकत है कि आपके सारे दुर्गुणों को खत्म कर देगा। काम क्रोध लोभ मोह, भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन, लखन यानी विवेक, विवेक को जिंदा करती है। लाए सजीवन लखन जी आए, सुर रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जैसे भाव हमारा एक गुण है, ऐसे तुम भी हमारे एक गुण हो। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित ही सा। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि को विद कही सके कहां थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सर एक एक लाइन जो है ना वो मंत्र है। क्या लाइन है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसी में लिखा है। अज्ञानता ने आपको परेशान कर रखा है, और गीता के इस महाधारा ने आप में से बहुत सारे लोगों का तो जीवन बदला ही होगा। यज्ञ यानी कर्म, यज्ञ इष्ट चिंतन, भजन, योग साधना। और जिसको यज्ञ समझ में आ गया, इष्ट चिंतन समझ में आ गया, समझ लो उसके जीवन का बदलाव शुरू। सुबह 6 बजे मैं ध्यान कराता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 6 बजे मैं ध्यान कराता हूं। मैं क्या कराता हूं? मैं तो एक अवसर प्रदान करता हूं। ध्यान कोई करा नहीं सकता क्योंकि अक्रिया है। ध्यान का माहौल क्रिएट करता हूं। तो जब आप आंख बंद करते हैं, शरीर ढीला छोड़ते हैं, तो आपको सांसों को बदलना नहीं है। कुछ लोग सांस ऊपर नीचे करने लगते हैं ना, आपको सिर्फ देखना है, विटनेस, साक्षात्व। हालांकि आप आंख बंद करोगे, सांसों पे ध्यान दोगे, उसकी रिदम तुरंत बदल जाएगी। जैसे आप सांस पे ध्यान दोगे रिदम, लेकिन आपको सांस ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो क्रिया हो जाएगी। वो सिर्फ देखना है। किसी न किसी दिन तो दर्शन हो ही जाएगा। दीवाना तेरा तुझे यूं बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए, बस बैठना है, सिर्फ बैठना है और इष्ट चिंतन करना है, जिससे कि उस जागरूक गुरु की शक्ति आपको मिल सके। तो 23वां श्लोक कहता है, 22वें में मैंने आपसे कहा कि चूंकि व्यक्ति जो जाग गया वो परमात्मा हो गया, तो उसके अंदर फिर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन के सारे लक्षण स्वतः खत्म हो जाएंगे। फिर तो परमात्मा के लक्षण उसमें पैदा हो जाएंगे। विवेकवान हो जाएगा, वो साहसी हो जाएगा, करुणावान हो जाएगा और धैर्यवान। ये आत्मा के लक्षण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मन के लक्षण है। अगर आप मन पे हैं तो ये सारे लक्षण आप में दिखाई पड़ेंगे, डिग्री का फर्क होगा। लेकिन जैसे आप जागृत हो जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। अब आपके अंदर 4 नए गुण पैदा हो जाएंगे। धैर्य पैदा हो जाएगा, करुणा पैदा हो जाएगी। धैर्य, करुणा, विवेक और साहस, जो इन चारों को ऊपर से लादने का प्रयास करता है वो पाखंडी है। पाखंडी मतलब है तो वो मन पे, लेकिन लक्षण दिखा रहा है परमात्मा के। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाखंडी है। और जब भी समाज में पाखंडी बढ़ जाएंगे तो वो समाज परेशान हो जाएगा, उसका पतन होगा और वो समाज पिछड़ जाएगा। 23वां श्लोक, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, याज्ञ याचरता कर्म समग्रम प्रविल्यायते। अर्जुन, यज्ञ याचरत कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार नाम ही ज्ञान है। देखो बार बार यज्ञ का आचरण कम है। यज्ञ क्या है? वो श्वास प्रश्वास की विशेष विधि। ये श्वास चल रही है, अंदर जा रही, बाहर आ रही है, देखना है। आपको नहीं चलाना है। आप चलाते हो इसलिए आपको परिणाम नहीं मिलता। आप सोचते हो कि श्वास को ऊपर नीचे करना है, उस चलती हुई सांसों को देखना है। हाँ, जैसे आप देखोगे गियर बदलेगा, जैसे आप देखोगे गियर बदलेगा, आपको लगेगा कि आप सांस ले रहे हो ना। आपको सिर्फ देखना है, उस सांस को देखते हुए क्रिया को करना, झाड़ू लगाना, पढ़ाई करना, खाना बनाना, और धीरे धीरे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, पर्दा खुलना शुरू हो जाएगा। और एक समय आएगा जब ये मन जो आज मालिक बन बैठा है, दुख का मुख्य कारण है, परमात्मा में विलीन हो जाएगा। बूंद समुद्र में समा जाएगी और फिर सिद्धार्थ बन जाएंगे बुद्ध, वर्धमान बन जाएंगे महावीर, नरेंद्र बन जाएंगे स्वामी विवेकानंद। वृक्ष में मैं नहीं है तो वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष में मैं नहीं है, नदी में मैं नहीं है, पर फिर भी वो सेवाएं दी जा रही है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। ऐसे ही जब वो व्यक्ति का मैं विलीन हो जाता है तो वो साक्षात परमात्मा हो जाता है। परमात्मा निर्भव निर्वैर, एक ओंकार सतनाम निर्भव निर्वैर। अब दूसरा कोई है ही नहीं तो भय भी नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं तो वैर भी नहीं है। निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजुनी, सैभंग, गुरु प्रसाद। जब व्यक्ति परमात्मा हो गया, सारा बवाल कहां है? मैं से। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मैं सारे बवाल का जड़ है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंसेस इन लाइफ। मैं घर में घर का गुंडा, गली का गुंडा, शहर का गुंडा,
प्रदेश का गुंडा, देश का गुंडा, अंतरराष्ट्रीय गुंडा। हर व्यक्ति अपने आप को साबित करने पर उतारू है, हर व्यक्ति। हीरो होंडा में लिखा रखा है राजस्व विभाग, प्रेस, पुलिस, कोई आदमी के अंदर सरलता, सहनशीलता बची ही नहीं। टोल नहीं देना है, पार्किंग नहीं देना है, नहीं है तो मत दो, नहीं देना है भैया टोल माफ करवा दो, भैया भैया विधायक जी का स्टिकर लगवा दो, भैया भैया सांसद जी को बुलवा दो, भैया। तो जब व्यक्ति परमात्मा हो गया, समस्त ब्रह्मांड से, समस्त सृष्टि से एक हो गया, तो संग दोष आसक्ति से मुक्त हो ही नहीं सकता। कर्म का फल आईएएस नहीं है, मंत्री पद नहीं है, पैसा नहीं है। ये जो यज्ञ रूपी कर्म है, इसका फल है परमात्मा। और जब व्यक्ति परमात्मा ही हो गया, परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान, अब वो जो चाहेगा, जब चाहेगा, जिस चीज की उसको जरूरत होगी, वो उसके पास आ जाएगी। तो उसकी इच्छा ही खत्म हो गई। इच्छा हमेशा कमजोर लोगों की होती है। मेरी इच्छा है कि एक गोरी लड़की से मेरी शादी हो। ये इच्छा किसकी होगी? एक भिखमंगे की। इच्छाएं अंदर की कमजोरी का परिणाम है। मुकेश अंबानी की सारी इच्छा खत्म हो गई है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, मेरे बाद मेरा बेटा इस सारी संपत्ति को संभालने में सक्षम हो जाए। अगर आपकी कभी मुकेश अंबानी से मुलाकात हो तो पूछिएगा उनसे, क्या उनकी सारी इच्छा खत्म हो गई? लेकिन अगर मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुकेश अंबानी जी से एक बार मेरी मुलाकात हो, तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा कि सब कुछ माया का जो रूप है, उसका सारा अंश आपको मिल गया, अब तो पीछे लौटिए, अब तो यज्ञ शुरू करिए। बड़े बड़े संत महात्माओं से वो मिलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं से। पता नहीं कोई कुछ उनसे कहता है कि नहीं कहता, डर के मारे नहीं कहता, सोचता होगा बड़े आदमी है, कहीं नाराज हो जाए, भगा ना दे, अभी ये जो चंदा उंदा मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। ये बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, पुरोहित हैं, ये जल्दी अमीर और पदाधिकारी लोगों से कुछ कहते नहीं है, कहते बहुत बढ़िया महाराज जी शेर पाल ले, बिल्कुल शेर के घर में दूसरा शेर, एकदम पालिए शेर। हमारे साथ एक बाबा जी एक सांसद जी के घर पे बैठे हुए थे। बाबा जी ने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल, बताया उन्होंने, बड़ा उचित कारण बताया उन्होंने कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, और बहुत बढ़िया कारण बताया। हमारे पास एक छोटी सी डॉग है, एक हमारे दोस्त दे गए थे, वो शिट्जू है और बड़ी प्यारी सी है, कोको हमने उसका नाम रखा, बहुत सीधी, बहुत प्यारी। अब कहाँ भगा दें यार, किसके पास भेज दें, मर जाएगी बेचारी, एक ही दिन में मर जाएगी, हम लोगों से अलग हो जाएगी। तो बड़े बड़े उन्होंने दोष गिनाए कुत्ता रखने को, और लगभग सारे दोष जो उन्होंने गिनाए वो सारे दोष सही थे। सौभाग्य से दूसरे दिन हम दोनों लोग एक सांसद के घर में बैठे हुए थे, उनके यहाँ 4-4, 5-5 कुत्ते। सांसद जी के सामने मैंने बाबा जी से कहा, मैंने बाबा जी ये कुत्ते उत्ते रखना कैसा है? अरे बोले बहुत अच्छा लग रहा, शोभा बढ़ रही है घर की। बाद में मैंने उनसे कहा महाराज, अरे बोले राजा को राय नहीं देना चाहिए, नाराज हो जाए तो मैंने देखा ये जितने सो कॉल्ड बड़े लोग होते, कोई बड़ा नहीं, परमात्मा को छोड़कर कोई बड़ा नहीं, इनसे लोग सही बात कहने में डरते हैं। तो अगर मेरी किसी दिन मुलाकात हुई मुकेश अंबानी जी से, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप यज्ञ के सिद्धांत को सीखिए, यह जीवन तो आपका अच्छा होगा अगला, और खुद भी सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए, भाई अनंत अंबानी को भी सिखाइए, क्योंकि अगर अनंत अंबानी यज्ञ के सिद्धांत को सीख लेंगे तो आपके साम्राज्य को सिर्फ बचा ही नहीं लेंगे, आपसे दुगना साम्राज्य बना भी लेंगे। खैर मेरा तो इतना मिलना मुश्किल है, मैं नहीं मिल सकता, या मैं नहीं मिल पाऊंगा, या मुझे कोई मिलाएगा नहीं। आप में से किसी की हो तो मेरी तरफ से ये बात उनसे जरूर कहिएगा, ठीक। अब फल में कौन सा फल लगेगा? अब जब परमात्मा ही मिल गया तो कौन सा फल? इसीलिए संत अपरिग्रह को मानते हैं, कुछ नहीं बनाना है। भाई शंकर जी हैं, उनकी बीवी ने कहा रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए, बना कुबेर को बुला ली, बोले माल बना सोने का। ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध गरीब है, परमात्मा है, जो चाहे ले आए, जिसकी जरूरत होगी वो उनके पास होगी। इच्छा किसी चीज की नहीं है, और पूंजीवाद के दौर में इच्छा जहर बन जाती है।
ये जो दौर है ना कैपिटलिज्म का, लोन और ईएमआई का दौर, जिंदगी खा रखी है इसने लोगों की। लोग समझ नहीं पा रहे कैपिटलिज्म को और इतना परेशान है, समृद्धि ने इतना परेशान कर रखा है। खैर, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। बुद्ध परमात्मा है, महावीर परमात्मा है, कबीर दास जी परमात्मा है, गुरु नानक देव जी परमात्मा है, जीसस क्राइस्ट परमात्मा है, मोहम्मद साहब परमात्मा है। ये सब परमात्मा ही हो गए। तो यज्ञ भी परमात्मा ही हो रहा है। अब परमात्मा कर्म कर रहा है किसके लिए? परमार्थ के लिए, मैं के लिए नहीं। तो कैसे बंधन होगा, कैसे कर्म होगा? मैं है ही नहीं। आचार्य रजनीश का एक स्टेटमेंट मुझको बहुत अच्छा लगता है। कहते मैं तुमको भगवान बनाने के फिराक में हूं और तुम मुझसे छोटी मोटी चीजें मांगने चले आते हो। अब मुझे एहसास होता है कि जो जागृत पुरुष है, संत है, महात्मा है, वो कितना कष्ट में होते होंगे जब इंसानों को देखते होंगे चारों तरफ भगवान टहल रहा है। किस रूप में? किस रूप में? भिखमंगे, शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, अपराधी। वो जान ही नहीं रहा है कि वो परमात्मा है। सारे जागृत संतों का एक ही कष्ट है कि परमात्मा के साथ बैठकर परमात्मा को पाने की कहानी सुनाते हैं। जो परमात्मा हो गया, उसका यज्ञ भी परमात्मा, उसका कर्म भी परमात्मा, और सिर्फ लोक संग्रह, वृक्ष कबो नहीं फल वखे नदी न संचय, और मैं के लिए कोई काम ही नहीं बचा। तो जब मैं के लिए कोई काम नहीं बचा तो बंधन भी नहीं बचा। रोलेक्स पहनोगे तो शांति आ जाएगी, मर्सिडीज में बैठोगे तो शांति आ जाएगी, महल में रहोगे तो शांति आ जाएगी। ये जो आपकी चेतना है ना, ये इसका स्वरूप ही आनंद है, बाहर कभी मिलेगा ही नहीं। इतने अमीर अमीर लोगों ने आत्महत्या की, मैंने रिक्शे वाले को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, मैंने मजदूर को जल्दी आत्महत्या करते हुए नहीं देखा। मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। क्यों? क्योंकि इस चेतना का जो स्वरूप है, जो आपके अंदर चेतना बैठी है, इसलिए आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो जिंदगी में, 9217046989 9217046989 आप इस पर वर्चुअल काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई भी समस्या, पारिवारिक समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या, स्टूडेंट लाइफ में समस्या, कॉम्पिटिटिव लाइफ में समस्या। कंपटीशन के लिए तो मेरा कोर्स आ रहा, ओके, जरूर लीजिए। आप अपने बच्चों के लिए लीजिए, आपके बच्चों का समय बचेगा और पैसा बचेगा। ये जो 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख आप खर्चा करते हैं दिल्ली में आकर, कोटा में जाकर, वो सब बचेगा। ओके, एक रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें ए से जेड तक बताया गया है कि जो प्रतिस्पर्धी है, जो कॉम्पिटिटर है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, तैयारी का मतलब क्या है उसके लिए। वेबिनार की एक सीरीज चला रहा हूं, 2 कर चुका हूं, और दोनों सीरीज इतनी शानदार सफल रही। तीसरी है 16 अप्रैल शाम 4 बजे। क्वेश्चन बैंक, कंपटीशन की दुनिया का सिमसिम। सिमसिम मतलब वो अली बाबा की गुफा है ना, सिमसिम बोलो गुफा खुल जाएगी। ओके का कोर्स, और आप ओके का कोर्स लेते हैं तो आपको एक वर्चुअल काउंसलिंग फ्री मिलेगी। 9217046989। मत टाइम वेस्ट करिए, मत पैसा खरीद दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा। 25 साल के बाद तैयारी मत करिए, एग्जाम दीजिए। 18 से 20 तक तैयारी कर लीजिए, 18 से 20, 21। किस कोचिंग में पढ़ना है मैं बता दूंगा, कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगा, कोचिंग में आपको बता दूंगा, पढ़ना कैसे मैं बता दूंगा, नोट्स कैसे बनाना मैं बता दूंगा। 10 वेबिनार मैंने सेट किया, और वो 10 वेबिनार अगर आपने कर लिए तो साहब आपका युद्ध में जीतना 99% सुनिश्चित हो जाए। अगर आप बाहर निकलेंगे तो खुद की मर्जी से निकलेंगे और धर्म की तरफ आइए, क्योंकि माया ब्रह्म के बिना काली का विकराल रूप ले लेती है और सब कुछ तहस नहस करती है। अध्यानी के पास पैसा या तो जुए के अड्डे में जाएगा, या वैश्यालय में जाएगा, या शराब में जाएगा, या दोस्तों को पार्टी में देने में जाएगा, और या शौक पूरा करने में जाएगा। और शौक कभी खत्म नहीं होंगे। भाई जिसके पास गाड़ी नहीं है सोच रहा है स्विफ्ट ले आए, स्विफ्ट आ गई सोच रहा है कि यार स्कोडा ले आए, स्कोडा आ गई सोच रहा है ऑडी ले आए, ऑडी आ गई तो सोच रहा है BMW ले आए, BMW वाला मर्सिडीज, मर्सिडीज डिफेंडर। शौक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए जरूरत पे जीना सिखाएगा ध्यान आपको। संकल्प लें कि इस जीवन को
श्रेष्ठ मार्ग पर लेकर चलना है, खुद को सुधारना है और अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश और इस दुनिया को एक सही रास्ता दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।